साईनाथ आए नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अनेक भक्तों के सामने आकस्मिक विघ्न आ जाते हैं, परंतु ऐसे प्रत्येक अवसर पर श्री बाबा उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जिन भक्तों ने सहृदय श्री बाबा की आज्ञा की अवहेलना भी करी थी, श्री बाबा ने विपत्ति की घड़ियों में अपने दयालु अंतःकरण से उनकी भी रक्षा की है। श्री साईनाथ का मन भक्तों के लिए वात्सल्य से पूर्ण था। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें यह पता चले कि श्री बाबा ने किसी से निष्ठुरता का व्यवहार किया हो। श्री साईं महाराज हालांकि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, फिर भी उन्होंने किसी भी भक्त को कभी हाथ नहीं लगाया। जब उनके मन का संताप असह्य होता था तो वे लाखों गालियाँ मुंह से भी निकाला करते थे। शयनागार से द्वारका माई तक जाते समय हाथ के डंडे को ज़ोर ज़ोर से घुमाकर मुख से गालियों की वर्षा करते हुए उन्हें अनेक लोगों ने देखा है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे आवेश के क्षणों में भी जब उनके मुंह से लगातार अपशब्द और गालियाँ निकलती थी, उनके मुंह से यह भी निकलता था, भगवान तेरा भला करेगा। अत्यधिक क्रोध की अवस्था में भी वे अपने आए हुए भक्त को पूर्ण शांति के साथ स्नेह भरा आशीर्वाद दिया करते थे। श्री साईं तो काम क्रोध वृत्तियों के वश में न आकर सदैव सत्य स्वरूप में ही रमण करने वाले एक नित्यानंद साधु पुरुष थे। उनका क्रोध एक दिखावा मात्र ही होता था। श्री बाबा का अंतःकरण सावन के मेघ की भांति दयालु और सागर के सदृश गंभीर था। मेघ गरजते हैं, सागर में भी तूफान उठता है, परंतु दोनों ही अमृत वर्षा कर बराबर सृष्टि को समृद्ध एवं विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार द्वारका माई में आरती के समय श्री बाबा ने एकाएक ही नरसिंह अवतार धारण कर लिया। आरती और नैवेद्य की सारी सामग्री एकदम बाहर फेंक दी। हाथ में संभाला हुआ डंडा ज़ोर ज़ोर से भूमि पर पटकना आरंभ कर दिया। किसी को भी आरती नहीं करने दी। वहाँ उपस्थित श्री दादा साहेब खापड़े को भी भारी उलझन में पड़ गए। अंत में थोड़ी देर बाद श्री बाबा का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने किसी एक भक्त से, जो उनकी सेवा के लिए शिरडी में वास करता था, नित्य की भांति अपनी पूजा अर्चना करवाई। श्री बाबा के संताप का कारण भी तब स्पष्ट हुआ। उनके एक भक्त को उस समय किसी फौजदारी अभियोग में अकारण ही बड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा था, इसलिए श्री बाबा का संताप असह्य हो उठा था। अंत में श्री बाबा एक वकील के रूप में उस भक्त की सहायता के लिए पहुँचे और उसे मुक्त होने पर ही उनका क्रोध शांत हुआ। एक बार प्रोफेसर नारके ने बताया कि अभी कुछ दिनों की बात है, मैं शिरडी गया था। वहाँ द्वारका माई के बाहर एक गरीब हरिजन स्त्री बाबा के दर्शन के लिए खड़ी हुई थी। उसकी ओर देखते हुए श्री बाबा ने अनाप शनाप गालियाँ सुनानी आरंभ की और यह सब उन्होंने स्वयं देखा था और सुना भी था। माली महाराज कुछ क्षण ध्यानमग्न बैठे रहे, फिर हंसकर बोले, साधुओं की निराली बातों का अर्थ आप नहीं समझ सकते। साईं महाराज के चमत्कार मानवीय बुद्धि में सरलता से नहीं आने वाले हैं। साईं महाराज ने अपशब्दों का उच्चारण कर उस स्त्री को वास्तव में जो चाहिए था उसे वही दिया। चाहें तो आप उस स्त्री के गांव जाकर उससे स्वयं मिलें और अपने मन की समाधान कराएं। वह स्त्री महाराज के पास संतति प्राप्ति की इच्छा से आई थी। साईं महाराज से मुख से निकले हुए अश्लील तथा कर्ण कटु वचनों के फलस्वरूप ही उस संतति विहीन स्त्री की गोद भर गई। श्री बाबा की कृपा से आज वह एक बच्चे की माँ बनी हुई है। श्री साईं बाबा की लीलाएं ऐसी ही विलक्षण हुआ करती थी। अनेक अवसरों पर भक्तों को श्री बाबा के शब्दों का स्पष्ट अर्थ ही समझ में नहीं आता था,
परंतु श्री बाबा के भक्तों में मालसापति, नाना साहेब, दासगणु महाराज आदि पुराने तथा अनुभवी भक्त श्री बाबा की सांकेतिक भाषा समझने में बहुत कुशल थे। वे भक्त श्री बाबा के शब्दों का ठीक ठीक अर्थ जानकर दुनिया में ग्रस्त भक्तों को समझा बुझा दिया करते थे। श्री बाबा की उपदेश देने की पद्धति शाब्दिक न होकर अनुभव के आधार पर होती थी, इसलिए वे शब्दों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देते थे। जिह्वा पर जो भी आया था वह कह दिया करते थे। किसी भी गहन गूढ़ विषय को लेकर श्री साईं विस्तृत व्याख्यान देने के आदी नहीं थे। सूत्री की तरह बहुत ही थोड़े शब्दों में तथा संक्षिप्त वाक्यों में अपने मन का भाव प्रकट कर किसी भी व्यक्ति का पूर्ण समाधान करने का अद्भुत सामर्थ्य उनकी वाणी में था। एक दिन आरती समाप्त होने के पश्चात श्री साईं महाराज ने अत्यंत शांतिपूर्वक तथा गंभीरता से वहाँ एकत्रित भक्तों को सदुर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, परंतु एक बात सदैव ध्यान में रखें कि आपकी सभी बुरी भली बातें मुझे तुरंत ही ज्ञात हो जाती हैं। मैं सभी भक्तों के अंतःकरण में प्रवेश कर उनसे संबोधित समस्त बात और अचल वस्तुओं को परमेश्वर की आज्ञा के सूत्रधार के रूप में गति देता हूँ। विश्व की रंगभूमि पर पर्दा खींचने वाला मैं एक निमित्त मात्र सामान्य पुरुष हूँ, परंतु मेरे हाथों में यह माया पटल दूर करने की ईश्वर की शक्ति है। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति का उसका कार्य सुचारू रूप से पूर्ण कराने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार करना ही हमारे इस जन्म का कार्य है। साधक अवस्था में संसार के मोहपाश में फंसे हुए जीवों पर धीरे धीरे शुद्ध स्वरूप के संस्कार डालकर उन्हें पूर्ण पर ब्रह्म अवस्था में पहुंचाना ही हमारा अंतिम ध्येय है। केवल भेद इतना ही है कि अपनी गुरु परंपरा के अनुसार हमारा मार्ग अन्य संतों के मार्ग से थोड़ा भिन्न है। श्री साईं महाराज के उपदेश का परिणाम तत्काल ही दृष्टिगोचर होता था और भक्त को तत्क्षण कोई बुरे काम करने का पश्चाताप भी होता था। एक वकील साहब के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है। एक बार एक वकील साहब शिरडी में श्री बाबा के दर्शनों के लिए आए। श्री साईं महाराज ने वकील साहब की और सहज भाव से देखा और कहा, लोग भी देखिए कितने चालाक होते हैं, यहाँ आकर प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं, परंतु मन में गालियाँ भी देते हैं। ये शब्द श्री बाबा किस व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर कह रहे थे, ये किसी को ध्यान में नहीं आया। दोपहर के भोजन के बाद जब वहाँ उपस्थित भक्तगण लोग विश्राम कर रहे थे तो प्रातःकाल आए हुए वकील साहब स्वयं ही बोले, सुबह बाबा ने जो शब्द कहे थे वे मेरे ही संबंध में थे। हमारे मुंशी साहब बाबा से प्रभावित हुए हैं। यहाँ आने से पूर्व एक दिन हम वकील लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय मैंने मुंशी साहब का मजाक उड़ाया था। इसी प्रसंग में मैं श्री बाबा की भली भांति बुराई कर बैठता था। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे कृत्य का मुझे स्मरण कराया। मुझे अच्छी शिक्षा मिली। भविष्य में मैं कभी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करूँगा और बाबा के बारे में कुछ नहीं करूँगा। वकील साहब की तरह अनेक भक्तों को नित्य ऐसे अनुभव होते रहते थे और भक्तों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि श्री साईं अपने अंतर्ज्ञान से भक्तों की सारी बातें जान लेते हैं। मन में थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न हुआ हो या अपने विचार चाहे किसी से भी प्रकट ना किए हों तो भी श्री बाबा अंतर्ज्ञान से उसे जान लेते थे। यह दृढ़ भावना लोग भक्तों के मन में बैठ गई थी। इस कारण स्वाभाविक ही भक्तों के मन अत्यंत प्रभावित हो जाते थे और उनके मन तथा आचरण दोनों ही निर्मल होने लगते थे। किसी के लिए जादू के डंडे से अनेक जन्मों के संस्कार संपूर्ण बदलना संभव नहीं है, फिर भी श्री साईं महाराज की लीलाओं तथा उपदेशों से भक्तों की वृत्ति में शनै शनै अवश्य ही परिवर्तन हो जाता था और भक्तों को अंतःकरण की गूढ़ वृत्तियाँ में सूक्ष्म कंपन परिवर्तन होने का प्रत्यक्ष अनुभव होता था। अनुभव के द्वारा
श्री साईं की सर्वज्ञता का विश्वास मन में उत्पन्न होने से भक्तों का धैर्य बढ़ता था। श्री बाबा के विषय में पहले मन में जो भय उत्पन्न होता था वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता और यह भावना उद्भूत होती थी कि सहृदय श्री साईं माता पिता के समान ही हमें संभालने के लिए सदैव तत्पर है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्तों के मन में इस प्रकार का आत्मविश्वास सहज ही बैठ जाता था और मन में पवित्र संस्कारों का उदय होता था। श्री साईं नाथ महाराज ने लोगों को भक्ति मार्ग दिखाकर उन्हें अपने इष्ट देवी देवताओं की शास्त्रों के अनुकूल आराधना तथा पूजा करने की शिक्षा दी। स्वयं उनके मुख से परमात्मा के नाम का अखंड जाप निकलता रहता था। रात्रि में सोते हुए भी वे अंतर में जागृत अवस्था में ही रहते थे और दिन में वे जागृत अवस्था में होते हुए भी जानबूझकर आंखें बंद कर निंद्रा अवस्था में होने का भान कराते थे। केवल श्री बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों के अंतःकरण में भक्ति की लहरें तरंगित होती रहती थी और उनकी ओर देखने मात्र से भक्तों की आंखों के सामने उनके आराध्य देवता की मंगलमय प्रतिमा आ खड़ी होती थी। इस चमत्कार का अनुभव कुछ ही नहीं बल्कि अनेकों भक्तों को हो चुका है। एक गोली बुआ श्री साईं बाबा के बहुत पुराने भक्तों में से एक थे। वर्ष के 8 महीने वे पंढरपुर में श्री विट्ठल के चरणों में बिताते थे और बाकी 4 महीने गोदावरी के तट पर इधर उधर भटकते रहते थे। प्रतिवर्ष पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शनों के लिए जाने से पूर्व वे श्री साईनाथ महाराज के दर्शनों के लिए शिरडी भी आते थे। उनके साथ उनका परिवार तथा शिष्य मंडली भी होती थी। जब वे श्री बाबा के दर्शनों के लिए आते थे तो एकाग्रचित से ध्यानास्थ श्री साईं की दृष्टि की ओर देखते हुए बैठ जाया करते थे। समाधि भंग होने के बाद गोली बुआ अपनी शिष्य मंडली से कहते थे, दीन दयादन परम दयालु साईं तो पंडरी के श्री विठोबा के प्रत्यक्ष अवतार हैं। साईं महाराज की व्यर्थी स्तुति करने के हेतु से मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, परंतु बिल्कुल निर्मल एवं शुद्ध पवित्र बुद्धि से यह कहता हूँ कि श्री साईं के रूप में प्रत्यक्ष विट्ठल ने मुझे दर्शन दिए हैं। गोली बुआ की भांति अन्य सामान्य व्यक्तियों को भी ऐसे ही अनेक अनुभव हो चुके थे। अपने भक्तों के प्रति श्री साईं महाराज के मन में पूर्ण गर्व और स्नेह भरा रहता था। किसी भक्त पर दैवगति से यदि कोई आपत्ति आ जाती थी तो श्री बाबा का संताप भी असह्य हो जाता था। श्री बाबा के तन बदन में भी मानो आग सी लग जाती थी। अपना सारा सामर्थ्य जुटाकर वे भक्त को संकट मुक्त कराते थे या कम से कम उसकी रक्षा करने का प्रयत्न तो करते ही थे। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार हम साई लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे, उनका गुणगान करते रहेंगे। यदि चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।